यूहन्ना बाप नंबर 5। बैतुल मुकद्दस के हौज पर शफा। कुछ देर के बाद ईसा किसी यहूदी ईद के मौके पर यरूशलेम गया। शहर में एक हौज था जिसका नाम अरामी जबान में बैत हस्दा था। उसके 5 बड़े बरआमदे थे और वो शहर के उस दरवाजे के करीब था जिसका नाम भेड़ों का दरवाजा है। इन बरआमदों में बेशुमार माजूर लोग पड़े रहते थे। ये अंधे, लंगड़े और मफलूज पानी के हिलने के इंतजार में रहते थे, क्योंकि गाहे बगाहे रब का फरिश्ता उतरकर पानी को हिला देता है। जो भी उस वक्त उसमें पहले दाखिल हो जाता है उसे शफा मिल जाती थी, ख्वाह उसकी बीमारी कोई भी क्यों ना होती। मरीजों में से एक आदमी 38 साल से माजूर था। जब ईसा ने उसे वहां पड़ा देखा और उसे मालूम हुआ कि ये इतनी देर से इस हालत में है, तो उसने पूछा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उसने जवाब दिया, खुदावंद, ये मुश्किल है, मेरा कोई साथी नहीं जो मुझे उठाकर पानी में जब उसे हिलाया जाता है ले जाए। इसलिए मेरे वहां पहुंचने में इतनी देर लग जाती है कि कोई और मुझसे पहले पानी में उतर जाता है। ईसा ने कहा, उठ, अपना बिस्तर उठाकर चल फिर। वो आदमी फौरन बहाल हो गया। उसने अपना बिस्तर उठाया और चलने फिरने लगा। ये वाक़ा सिबत के दिन हुआ, इसलिए यहूदियों ने शिफायाब आदमी को बताया, आज सिबत का दिन है, आज बिस्तर उठाना मना है। लेकिन उसने जवाब दिया, जिस आदमी ने मुझे शफा दी उसने मुझे बताया, अपना बिस्तर उठाकर चल फिर। उन्होंने सवाल किया, वो कौन है जिसने तुझे ये कुछ बताया? लेकिन शफायाब आदमी को मालूम न था, क्योंकि ईसा हुजूम के सबब से चुपके से वहां से चला गया था। बाद में ईसा उसे बैतुल मुकद्दस में मिला। उसने कहा, अब तू बहाल हो गया है, फिर गुनाह न करना, ऐसा न हो कि तेरा हाल पहले से भी बदतर हो जाए। उस आदमी ने उसे छोड़कर यहूदियों को इतला दी, ईसा ने मुझे शफा दी। इस पर यहूदी उसको सताने लगे, क्योंकि उसने उस आदमी को सिबत के दिन बहाल किया था। लेकिन ईसा ने उन्हें जवाब दिया, मेरा बाप आज तक काम करता आया है और मैं भी ऐसा करता हूँ। ये सुनकर यहूदी उसे कत्ल करने की मजीद कोशिश करने लगे, क्योंकि उसने न सिर्फ सिबत के दिन को मनसूख करार दिया था, बल्कि खुदा को अपना बाप कहकर अपने आप को खुदा के बराबर ठहराया था। फर्जंद का इख्तियार। ईसा ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमको सच बताता हूँ कि फर्जंद अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। वो सिर्फ वो कुछ करता है जो वो बाप को करते देखता है। जो कुछ बाप करता है वही फर्जंद भी करता है, क्योंकि बाप फर्जंद को प्यार करता और उसे सब कुछ दिखाता है जो वो खुद करता है। हाँ, वो फर्जंद को इनसे भी अजीम काम दिखाएगा, फिर तुम और भी ज्यादा हैरतज़दा होगे, क्योंकि जिस तरह बाप मुर्दों को जिंदा करता है उसी तरह फर्जंद भी जिन्हें चाहता है जिंदा कर देता है। और बाप किसी की भी अदालत नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का पूरा इंतजाम फर्जंद के सुपुर्द कर दिया है, ताकि सब उसी तरह फर्जंद की इज्जत करें जिस तरह वो बाप की इज्जत करते हैं। जो फर्जंद की इज्जत नहीं करता वो बाप की भी इज्जत नहीं करता जिसने उसे भेजा है। मैं तुमको सच बताता हूँ, जो भी मेरी बात सुनकर उस पर ईमान लाता है जिसने मुझे भेजा है, अब्दी जिंदगी उसकी है। उसे मुजरिम नहीं ठहराया जाएगा, बल्कि वो मौत की गिरफ्त से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। मैं तुमको सच बताता हूँ कि एक वक्त आने वाला है, बल्कि आ चुका है, जब मुर्दे खुदा की फर्जंद की आवाज सुनेंगे और जितने सुनेंगे वो जिंदा हो जाएंगे। क्योंकि जिस तरह बाप जिंदगी का मुनब्बिया है, उसी तरह उसने अपने फर्जंद को जिंदगी का मुनब्बिया बना दिया है। साथ साथ उसने उसे अदालत करने का इख्तियार भी दे दिया है, क्योंकि वो इब्ने आदम है। ये सुनकर ताजुब न करो, क्योंकि एक वक्त आ रहा है जब तमाम मुर्दे उसकी आवाज सुनकर कब्रों में से निकल आएंगे। जिन्होंने नेक काम किया वो जी उठकर जिंदगी पाएंगे, जबकि जिन्होंने बुरा काम किया वो जी तो उठेंगे, लेकिन उनकी अदालत की जाएगी। ईसा के गवाह। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, बल्कि जो कुछ बाप से सुनता हूँ उसके मुताबिक अदालत करता हूँ, और मेरी अदालत रास्त है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसी की जिसने मुझे भेजा है। अगर मैं खुद अपने बारे में गवाही देता तो मेरी गवाही मोतबर न होती, लेकिन एक और है जो मेरे बारे में गवाही दे रहा है, और मैं जानता हूँ कि मेरे बारे में उसकी गवाही सच्ची और मोतबर है। तुमने पता करने के लिए अपने लोगों को यहया के पास भेजा है, और उसने हकीकत की तस्दीक की है।
بے شک مجھے کسی انسانی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تم کو نجات مل جائے۔ یحییٰ ایک جلتا ہوا چراغ تھا جو روشنی دیتا تھا، اور کچھ دیر کے لیے تم نے اس کی روشنی میں خوشی منانا پسند کیا، لیکن میرے پاس ایک اور گواہ ہے جو یحییٰ کی نسبت زیادہ اہم ہے، یعنی وہ کام جو باپ نے مجھے مکمل کرنے کے لیے دے دیا۔ یہی کام جو میں کر رہا ہوں میرے بارے میں گواہی دیتا ہے کہ باپ نے مجھے بھیجا ہے۔ اس کے علاوہ باپ نے خود جس نے مجھے بھیجا ہے میرے بارے میں گواہی دی ہے۔ افسوس تم نے کبھی اس کی آواز نہیں سنی، نہ اس کی شکل و صورت دیکھی، اور اس کا کلام تمہارے اندر نہیں رہتا، کیونکہ تم اس پر ایمان نہیں رکھتے جسے اس نے بھیجا ہے۔ تم اپنے صحیفوں میں ڈھونڈتے رہتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ ان سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہے، لیکن یہی میرے بارے میں گواہی دیتے ہیں، تو بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے۔ میں انسانوں سے عزت نہیں چاہتا، لیکن میں تم کو جانتا ہوں کہ تم میں خدا کی محبت نہیں۔ اگرچہ میں اپنے باپ کے نام میں آیا ہوں تو بھی تم مجھے قبول نہیں کرتے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی اپنے نام میں آئے گا تو تم اسے قبول کرو گے۔ کوئی عجب نہیں کہ تم ایمان نہیں لا سکتے، کیونکہ تم ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہو، جبکہ تم وہ عزت پانے کی کوشش ہی نہیں کرتے جو واحد خدا سے ملتی ہے۔ لیکن یہ نہ سمجھو کہ میں باپ کے سامنے تم پر الزام لگاؤں گا۔ ایک اور ہے جو تم پر الزام لگا رہا ہے، یعنی موسیٰ، جس سے تم امید رکھتے ہو۔ اگر تم واقعی موسیٰ پر ایمان رکھتے تو ضرور مجھ پر بھی ایمان رکھتے، کیونکہ اس نے میرے ہی بارے میں لکھا۔ لیکن چونکہ تم وہ کچھ نہیں مانتے ہو جو اس نے لکھا ہے، تو میری باتیں کیوں کر مان سکتے ہو؟